आप देख रहे हैं कानपुर की खबर मनमौजी कनपुरिया चैनल के साथ। कानपुर नगर बिग न्यूज पनकीसी ब्लॉक स्थित हेलीजा बोर्ड एंड एजुकेशन सेंटर विद्यालय में अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कानपुर नगर के पनकी स्थित हेलीजा बोर्ड एंड एजुकेशन सेंटर में आज दिनांक 10 सितंबर 2022 को अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय बाइसिकल का प्रदर्शन भी किया गया। छात्र एवं छात्राओं द्वारा आज प्रदर्शित किए गए प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे परिवर्तित किया जाए, जिससे हमारे दैनिक जीवन में बिजली के उपयोग को और आसान बनाया जा सके। आज के कार्यक्रम में आए हुए अभिभावकों ने अध्यापकों से अपने बच्चों के प्रति जानकारी प्राप्त की, साथ ही बच्चों से संबंधित सभी जरूरी दिशा निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया। आज के इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के प्रति लगन व विश्वास को अभिभावकों के मध्य प्रदर्शित किया गया। साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं अपूर्वी कृष्णन, खुशी, त्रिषा गुप्ता, प्रतीक्षा, गौरी, करण, रोहन, आर्यन, यश, अंशुमान, माधव, आदर्श यादव, भाव्या गुप्ता, स्कूल कैप्टन कृष्णा भदौरिया, स्कूल कैप्टन द्वारा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय बाइसिकल मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार किया गया, जिसका लाइव डेमो देकर दर्शाया कि कैसे साइकिल चलाते चलाते आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, साथ ही आप कैसे अपने गांव में बिजली सप्लाई कर सकते हैं। साइकिल चलाते हुए पहिए में लगे हुए डायनमो के द्वारा बिजली ऊर्जा को उत्पन्न करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार कराने में शिक्षक मयंक तिवारी का योगदान रहा। छात्रों द्वारा इस प्रोजेक्ट को अभिभावकों के मध्य प्रदर्शित किया गया, जहां अभिभावकों ने प्रोजेक्ट में शामिल छात्र एवं छात्राओं की सराहना की। इस प्रोजेक्ट के बारे में हेलीजा बोर्ड एंड एजुकेशन सेंटर विद्यालय के शिक्षक एवं प्रोजेक्ट इंचार्ज मयंक तिवारी जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को छात्रों द्वारा बहुत कम लागत एवं दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से तैयार किया गया है। साथ ही यह भी बताया कि साइकिल चलाते हुए कैसे विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकता है एवं कम लागत पर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। आज के इस कार्यक्रम के मौके पर प्रमुख रूप से विद्यालय के चेयरमैन महेश सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन शिवांश सिंह चौहान, प्रधानाचार्य डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, शिक्षिका सुमैया आजम, आख्या अग्निहोत्री, शिक्षक इरफान खान सहित शिक्षिका दिव्यांशी वर्मा, प्रीति भटनागर सहित योगेंद्र यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। मनमौजी कनपुरिया के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह यादव के साथ पंडित राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए पूरी रिपोर्ट। मनमौजी कनपुरिया, हर पल सच्चाई के साथ। विद्यालय के छात्र छात्राओं अपूर्वी कृष्णन, खुशी, त्रिषा गुप्ता, प्रतीक्षा, गौरी, करण, रोहन, आर्यन, यश, अंशुमान, माधव, आदर्श यादव, भाव्या गुप्ता, कृष्णा भदौरिया द्वारा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय बाइसिकल मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार किया गया प्रोजेक्ट का लाइव डेमो देकर दर्शाया कि कैसे साइकिल चलाते चलाते आप अपने गाँव में बिजली सप्लाई कर सकते हैं। साइकिल चलाते हुए पहिए में लगे हुए डायनमो के द्वारा बिजली ऊर्जा को उत्पन्न करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। प्रोजेक्ट को तैयार कराने में शिक्षक मयंक तिवारी का योगदान रहा। साथ ही यह भी बताया कि साइकिल चलाते हुए कैसे विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकता है एवं कम लागत पर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। Connected, and that dynamo is connected to the connecting wire, and each house is connected with that connecting wire and that bulb. And when we give our mechanical, it will produce that into the electrical, and then it will go through each and every houses, and the bulb will glow. We have made all this project with waste material. As you can see, the houses are made with the cardboard sheets and that joker, and that tanker over there is made from the thermocol. And at the last we can see we are having a fountain over there that is made with the help of plastic bottles and the motor which gives water and that flow down to the bucket over there. And this whole project is basically made by the waste material, and this whole electricity is supplied with the help of our mini generator. Your good name, please? So my good name is Apurvi Krishnan of class 11. Thank you. The project of ours is based on the electricity generator, and this is our mini generator.
have two dynamo motors over here, and we have. सर आपका शुभ नाम? मयंक तिवारी मेरा नाम है। देखिए, आज के मॉडर्न साइंस की दुनिया में लगातार हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो डिस्ट्रॉय होते चले गए। तो हमारे स्कूल के बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करें जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे हम बाइसिकल चलाते हैं, तो अगर हम साइकिल चलाते चलाते अपना मोबाइल चार्ज कर लें तो कैसा होगा। साइकिल चलाते चलाते अगर हम अपने विलेज में इलेक्ट्रिसिटी दे सकें तो कैसा होगा। तो उसी पर बेस्ड हमने ये मॉडल तैयार किया। थैंक्स टू हैंस ऑस्टेड 1820 में इन्होंने एक लॉ दिया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों ने उसी को पूरा हेल्प लेते हुए इसको तैयार किया है। ये पूरा मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पर हमने मैग्नेटिज्म को यूटिलाइज किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पूरा विलेज का सेटअप बनाया हुआ है। ये एक बाइसिकल है। बाइसिकल की हेल्प से जब आप इसमें अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब बच्चे इस पर फोर्स अपना लगाते हैं तो ये बाइसिकल का व्हील जो होता है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। व्हील जब रोटेट करता है तो इसके साथ जो डायनेमो मोटर है वो भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको हम पूरे गाँव में दे पाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे अब क्रिएटिव हो रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा देश से जितने भी बच्चे हैं इस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव है और आने वाले समय में सोर्सेस को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। योर गुड नेम बेटा? भागवता। आप अपने विद्यालय के विषय में कुछ बताएं। Sir, first of all, I would like to explain about my journey over here. I started my journey here as a toddler, and today I am standing here as the school captain. It's been a very great opportunity for me, and here I learned a lot. From being a toddler, they taught me everything. They taught me how to speak. They taught me how to stand and put your views. There are not many activities take place, and currently many of the improvements have been there. So it's been a very good way. So you should just think about the positive points in the school, and I would just say the best school I have ever seen. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. योर गुड नेम बेटा? Krishna Mudaliya. आप अपने विद्यालय के विषय में कुछ बताएं। Sir, I am studying here from class playgroup. I have listened to many parents' review. I have listened from many students. The kind of support and the encouragement the school gives to the students, it is incredible. Whether it's a student of class playgroup or the student of class 12, is being treated equally and given opportunity every time. The teachers are being the main motivated person who motivate students in every aspect. Ask them to participate in every activity. Like every activity student take part, they need the support from the teacher. They should not think that the student will stop them. The teacher will stop them from taking a participation in any activity. The teachers always motivate students. Not only, we have seen many schools where the students are only allowed to talk with the teacher or talk with the coordinator. But here, ये हम बहुत दिनों से और बहुत सालों से देख रहे हैं। यहाँ पर ना ही बच्चे केवल टीचर से, कोऑर्डिनेटर से, बट यहाँ तक कि प्रिंसिपल एज वेल एज चेयरमैन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, और जो भी उनको यहाँ दिक्कतें या फिर उनको अच्छाइयाँ लगी अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को उसके जीवन में अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि ये स्कूल सबको बराबरी से प्रदान करता है। और मैं अतः ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूल मात्र एक विद्यालय नहीं, एक बच्चों को शिक्षा नहीं देता, पर बच्चों को कैसे जीवन में आगे जीना है, कैसे इस संघर्षमय जीवन को व्यतीत करना है, वो भी सिखाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेरिजर मॉडर्न एजुकेशन सेंटर में माता पिता अपने बच्चों को क्यों भेजें? ऐसी क्या क्वालिटी यहाँ पे है विद्यालय की जिससे कि ये अन्य से जितने भी विद्यालय कानपुर में मौजूद हैं उनसे हटकर है? सर, बेसिकली दिस स्कूल इज गवर्न्ड बाय एजुकेशनिस्ट, IITians, and the board members are highly qualified. They feel that if a student is being given right direction in the field of education, he will rise or she will rise more. So we give more emphasis on the academics as well as
for the competitive examinations. And that's why, keeping all the competitive examination, we give extra efforts, we put in extra efforts over the students, over the children, and they work for it. And ultimately, when the results come out, our school shows a very good performance in the competitive examination, whether it we talk about JEE examination or AI, CT examinations, Manipal entrance examinations, any kind of examination, whatever, in the field of engineering. We are focusing over NEET also. So this way, basically, in the comparison to other schools, this school does little bit for the students in the field of education. Though we perform in each and every field, whether it is games, extracurricular activities, curricular activities. So all these things goes all together simultaneously. So I feel a student is to be given all the opportunities which he has got and which he or she could avail from his school. Okay, thank you, sir. Thank you. Your good name, madam? My good name is Maya Azam and I am here teaching English to classes 10th and 12th. We have been promoting students here for the different levels, whether it's your national level, state level or the international level. The school throughout the time is conducting different competitions in the school also at the inter-house level, whether it's your English declamation competition, it's your English debate competition, it's a recitation competition. At the same very time, the school is also promoting different clubs for us. The English club is there, science club, as you must have seen the project which has been made by the students of class 11th and 12th, where they have learned how to convert the mechanical energy into the electrical energy. So this is how we are making our students to think innovative, to create out new things, to work on their creativity. At the same time, we are also promoting out the new clubs in our school. We are taking the initiative of establishing the new clubs, just like the art clubs we have, music clubs we have, science club, English club, Hindi club, maths club, and of course the sports club, so that the students can choose their field according to their interest. Whatever the interest they have, they can work according to it. We can nourish the children as per their interest, and we can help them to gain the success at the highest peak by putting all their efforts. And yes, of course, the mentors are there to guide them on. Okay, thank you, madam. तो HPC यहाँ पे प्रमोट करता है हमारे अलग अलग क्लब्स को. जैसे दिस हैज हैपेंड कि पहली बार ऐसा हो रहा है शायद HPC में कि हमने न्यू क्लब्स को इनॉग्रेट किया है. यहाँ पे हमारा इंग्लिश क्लब है, हिंदी क्लब, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट्स क्लब, म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब. ये सारे क्लब्स को प्रमोट करने का या एस्टैब्लिश करने का रीज़न था कि स्टूडेंट अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन क्लब्स को चूज़ कर सकता है, जहाँ पे हमारे मेंटोर्स हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं उसके लिए, सो दैट वो उस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट कर पाएँ. एंड दिस इज़ द रिजल्ट कि अभी जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं स्कूल लेवल पे, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दे वर सिलेक्टेड फॉर द स्टेट एंड द नेशनल लेवल. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जानशी सैनी, वेदांत मिश्रा, जिन्होंने एक्चुअली स्टेट लेवल क्रॉस करके दे हैव रीच्ड फॉर द नेशनल लेवल. इसी के साथ ही साथ जैसे आपने प्रोजेक्ट देखा होगा फिजिक्स का, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सीखा हाउ टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे मेंटोर्स ने और साथ में स्टूडेंट्स ने लिए हैं, ताकि वो अपने स्पेसिफिक फील्ड में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छा कर पाएँ. इसी के साथ ही साथ थ्रू आउट द सेशन हमने 3 इंग्लिश कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाए थे, इंग्लिश डिक्लेमेशन, इंग्लिश डिबेट एंड इंग्लिश रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऑफकोर्स अपना बेस्ट परफॉर्म किया और जो भी वहाँ पे कमियाँ थी वहाँ पे सीखा हमारे मेंटोर्स से. और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो भी होगा तो हम उसमें बहुत अच्छा करेंगे. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव एज अ मेंटोर हियर एंड एज अ टीचर हियर. हाँ, हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे और शायद जो भी रिजल्ट्स में कमी रह गई है वो आने वाले टाइम पे हम प्रॉपर अचीव कर पाएंगे. धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद. योर गुड नेम मैडम? Hi, my name is Akhya Agnihotri. I am from the SST department of HVAC. I would like to talk about that I joined recently, few months back. So I'll just talk about what I witnessed. मैंने क्या देखा यहाँ आने के बाद.
स्कूल किस तरह का है, हाउ इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर सिनेरियो ऑफ द स्टूडेंट्स. सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो वी हैव इमेंस लेबोरेटरीज, वी हैव ट्रेनिंग हॉल्स, वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट, वी हैव क्रिकेट ग्राउंड, so that extracurricular activities may students could do much more better in their fields. And when we talk about our teaching faculty, so teaching faculty is so good, they have so much immense knowledge that is spread among the students in every possible way. Every teacher is very higher capacity knowledge, either completed its masters or doing PhD, is very good in knowledge, and they contributing to the society or to the educating the children. Then we talk about the extracurricular activities. We are just not good in academics, we are also good in extracurricular activities. There are various trips going on, there are various kinds of extracurricular activities going on. Different competitions होते हैं, either it's writing competition or it's the different extracurricular activities, competitions going on. कंपटीशन के बेसिस पे बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें हम उसे आगे बढ़ाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं. बच्चा जिस भी इंटरेस्ट में जाना चाहे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हम उसे अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके. ओके, थैंक यू मैडम. आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम इरफान अहमद खान. सर ये जो हेरियर बोर्डन स्कूल है अपना, इसके विषय में थोड़ा आप हमको प्रकाश डालें. Definitely sir, I just wanted to tell you about the Helizer Boarding Education Center that is in C Block Panki. So what basically the thing is all about the Helizer thing. So we have different things in our school. As we know that we have a beautiful ground, we have a music room, we have good teachers, and not only the good teachers. So we know that teacher is just like us, we can say that passionate person. And that passion you will get only in SBEC Education Center C Block Panki. We give 100% to the student in order to create the history for future itself. And that is our main motive of our school. That is none other than HBEC Education Center C Block Panki. सर कहते हैं कायनात लग जाती है हर चीज़ों को मिलाने में, और उस कायनात में SBEC के टीचर भी लग जाते हैं बच्चों को ऊपर ले जाने में. हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना, हमारा मेन मकसद है हर चीज़ में पारंगत कर देना बच्चों को. किस्मत सिखाती है कि कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन SBEC सिखाता है जज्बों के साथ हमें आगे उस मंजिल तक बढ़ना है. जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग लहरा रहा है आसमान में, उसी तरीके से SBEC के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी चाहते हैं SBEC का जो तिरंगा है वो भी तिरंगा के तरीके आगे बढ़े और आसमान में लहराता रहे, और दिखा दें हम लोग इस दुनिया में कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है. It represents that we have to build in such a manner where each and every student create the name and fame of only one school, that is only in Kanpur, that is none other than HBEC Education Center C Block Panki. थैंक यू सर. Okay sir. सही बात है. नींद आती है बच्चा रात को जल्दी सो जाते हैं ना, लेकिन खाना की कोई कंप्लेंट नहीं.
हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं। आज पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पीटीए मीटिंग है हेलिजर गोल्डन एजुकेशन सेंटर में। सभी अभिभावक यहाँ पे पधारे हुए हैं। ऐसी ही जागरूक खबरों को देखने के लिए आप हमारे मनमौजी कनपुरिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका अपना पंडित राजेश मिश्रा, मनमौजी कनपुरिया।